So right now we are going to talk about group discussion, GD. Okay? So always keep it in mind that group discussion is not a selection route. It is always an elimination route. This is the reason why if we are going for GD, then there are so many people. अगर आपके पास बेस्ट केस होगा तो आपके पास 10-12 लोग होंगे, थोड़ा सा ये होगा तो 15 से 20 लोग होंगे. बट देर आर फ्यू कंपनीज जब बहुत सारे हो जाते हैं उनके पास कैंडिडेट्स, तो लोग ग्रुप डिस्कशन करवा के 50-50 लोगों में भी ग्रुप डिस्कशन करवाया. This is not the practical condition, but still it happens. And when we are preparing for campus placements, then we should be mentally prepared for each and every condition. 50 people is going to be extremely worst condition, but let's be mentally prepared for that also. And 50 लोगों में भी अगर वो लोग लेते हैं तो कितने लोगों को लेते हैं? मैक्सिमम 4 लोगों को. मीन्स दे आर जस्ट लुकिंग फॉर द रीजन टू एलिमिनेट यू. ठीक है. सो ग्रुप डिस्कशन का जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम लोग इतना कोशिश करेंगे कि किसी भी इंटरव्यूअर, किसी भी ऑब्जर्वर, स्पेक्टेटर को ये एक भी रीजन ना मिले हमें, ताकि वो हमें रिमूव कर सके, एलिमिनेट कर सके. ठीक है. So let's move to group discussions. What are the things, right? Please write down what are the things that the HR or your spectator is looking for in you. What are the things that the spectator, your HR, or the people who is going to be judging you are looking for in you in group discussion? So the first thing is a good attitude. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इवन इफ यू आर हैविंग सो मच नॉलेज इन योर टॉपिक, ठीक है, आपको बहुत सारा नॉलेज है, सब पता है टॉपिक पे, बट स्टिल आप बोलते चले गए तो ग्रुप डिस्कशन आप क्रैक नहीं कर पाओगे. एंड देयर आर सो मेनी पीपल इन द सेम ग्रुप डिस्कशन टीम जो कि ज्यादा नहीं बोलते, उनको ज्यादा पता नहीं होता है टॉपिक पे, बट स्टिल वो सेलेक्ट हो जाते हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग इज योर एटीट्यूड. ठीक है. फिर लेटर ऑन अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि ग्रुप डिस्कशन तो है, अब अपन को अगर 12 लोग है तो 15 मिनट मिलेगा, 10 लोग है तो 12-13 मिनट या 15 मिनट भी मिल सकता है बोलने के लिए. टोटल कुछ ना कुछ बोलना जरूरी है. बट ऐसा कंडीशन जब हमें टॉपिक के बारे में कुछ पता ही नहीं है, स्टिल ग्रुप डिस्कशन कैसे क्रैक किया जा सकता है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट थिंग्स. ठीक है. सो अनदर थिंग इज डेफिनेटली नॉलेज. यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट द टॉपिक यू आर हैंडलिंग देयर. ठीक है. नॉलेज पार्ट इज वेरी ऑब्वियस. देन द थर्ड थिंग इज योर टीम वर्क. ठीक है. कि ग्रुप डिस्कशन, यू आर डिस्कसिंग अमंग पीपल इन अ ग्रुप ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. सो दे आर गोइंग टू चेक कि अगर आप एक टीम के साथ किसी एक टॉपिक पे डिस्कस करते हो तो कितने अच्छे से अपने टॉपिक को, अपने ओपिनियन को रख पाते हो, और किस तरह से आप दूसरों पे डोमिनेंट होके ऐसा नहीं करते हो कि सबके साथ एक बार कोलैबोरेट करके किसी एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो. ठीक है. देन टीम वर्क, देन योर बॉडी लैंग्वेज. या बॉडी लैंग्वेज प्लीज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रुप डिस्कशन. ठीक है. बॉडी लैंग्वेज के बारे में हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि बॉडी लैंग्वेज में कैसा होना चाहिए. ठीक है. एंड देन योर लैंग्वेज, डेफिनेटली द फिफ्थ वन इज योर लैंग्वेज. आप सेम चीजें बोलते हो. ठीक है. हिंदी में भी अगर अपन बात कर रहे हैं तो सेम स्टेटमेंट बोलते हैं, एक ही अर्थ आता है, एक ही पर्पस होता है, बट जब उसको बोलने का तरीका होता है, ग्रुप डिस्कशन में एनवायरमेंट ऐसा होता है, सब बोल रहे होते हैं, हमें अपना पॉइंट रखना होता है, और हमें अपना पॉइंट रख के प्रूव भी करना होता है, मौका ही नहीं मिलता है. तो उस टाइम पे क्या होता है ना, चिड़चिड़ापन आती है. एट दैट टाइम यू शुड बी वेरी क्लियर कि मुझे किसी भी हाल में रूड साउंड नहीं करना है. अगर मैं दूसरों के, डेफिनेटली अगर ऐसा 2 and 4 वाला टॉपिक है तो किसी और ने बोला है तो आपको उसकी बात काटनी पड़ेगी कि आई डोंट एग्री विद यू. ठीक है. तो ऐसे टाइम पे बी एक्स्ट्रा केयरफुल दैट यू डोंट एंड अप हर्टिंग समबडी. ठीक है. चलो. So let's start preparing for GD, and the first thing is topic handling. So the first topic is going to be
topic handling. ठीक है? So in a GD there are always two kinds of topic. In a GD there are always two kinds of topic. The first one is factual topic. The first one is factual topic. फैक्चुअल टॉपिक ऐसे होते हैं जनरली जिसमें हम लोग टू एंड फ्रो में बोल सकते हैं, टू एंड फॉर में बोल सकते हैं. क्या बोला मैंने अभी? फॉर एंड अगेंस्ट में बोल सकते हैं. ठीक है? फैक्चुअल टॉपिक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें अपन अपने पास ये हो, लाइक फैक्ट बेस्ड एंड सब्जेक्टिव टॉपिक भी जो जिसको बोलते हैं. ठीक है? सब्जेक्टिव टॉपिक्स में ऐसा होता है कि अपने पास एक चॉइस रहता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इज गॉड अ मैन और अ वुमेन? So definitely we will pick either man or woman. So this can be this can sound like a debate. ठीक है? This can sound like a debate, but there is a huge difference between our debate and the GD. ठीक है? GD अपन प्रिपेयर करते करते किसी एक दिन डिबेट भी करेंगे, तब देख लेंगे. ठीक है? उसके बाद क्या होता है, दूसरा काइंड ऑफ टॉपिक होता है जिसमें हमारे पास पता ही नहीं होता हम कैसे कंटेंट बनाएं. ठीक है? जैसे द स्काई इज पिंक and you have to discuss on this topic for a long time. What you are going to say? Objective topic. ठीक है? इस टॉपिक को भी कैसे हैंडल करना है, we will be talking about this. So the sky is pink. अब सब लोग अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं उसको. ठीक है? कुछ भी बना सकते हैं इस पे कंटेंट. और कितने सारे लोग होंगे कि मैं क्यों बोलूं, क्या है ये स्काई इज पिंक, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, राइट? सो दोनों टॉपिक हैंडलिंग देखते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, which is very obvious. We have been using these kind of topics in debates, in school programs, even in extempore हम लोग बात करते हैं. ठीक है? सो फर्स्ट काइंड ऑफ टॉपिक जो होते हैं सब्जेक्टिव टॉपिक, उनके प्रिपरेशन के लिए क्या होना चाहिए? वी नीड टू हैव सम फैक्ट. वी नीड टू हैव सम फैक्ट्स. ठीक है? सो प्लीज गाइज बी वेरी अवेयर अबाउट व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गोइंग अराउंड यू. जो भी करंट अफेयर्स है, जो भी चीजें चल रही, थोड़ी सी आदत बनाएंगे हम लोग समराइज्ड वे में भी न्यूज को देखने का. ठीक है? अगर हमें न्यूज नहीं पता है क्या चल रहा है, जनरल नॉलेज की चीजें नहीं पता है, तो हम लोग ऐसे टॉपिक्स पे ज्यादा बोल नहीं पाएंगे. फैक्ट्स यही से आती है, न्यूज देखने से आती है, जीके से आता है. ठीक है? सो फैक्चुअल टॉपिक. एंड द अनदर थिंग इज within first 2 or 3 lines, declare your stand. Within first 2 or 3 lines, declare your stand. कैसे मैम? जैसे कि मानो is God a man or a woman टॉपिक है. ठीक है? सो विद इन 2 or 3 लाइन्स, जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन देते थे एक्सटेम्पोरे में, आप लोगों से एक्सटेम्पोर इसीलिए करवाया था ताकि आप लोगों को इंस्टेंटली बोलने की आदत बन जाए. और अगर एक्सटेम्पोर में आप लोग तीनों में से कोई भी वे यूज करके अगर कंटेंट बना सकते हो ना, तो किसी भी जीडी में आप कंटिन्यूअसली बोल सकते हो. ठीक है संदीप? सो फॉर एग्जाम्पल, हेलो एवरीवन, I am Shivangi Srivastava from SARTS College, and today's our topic for GD is God a man or a woman? And I strongly believe that a God is a woman. The God is a woman. ठीक है? So I'm not saying I believe that the God is a woman, but you can say it like this. ठीक है? ताकि क्लियर हो जाए. कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बोल रहे 10 मिनट बीत गए, 5 मिनट बीत गए, सब बोल रहे और अपन बोलते गए, बट लोगों को पता ही नहीं कि ये फॉर में बोल रहा है, अगेंस्ट में बोल रहा है, किस टाइम में बोल रहा है. ठीक है? सो इन द बिगिनिंग बी वेरी क्लियर एंड डोंट चेंज योर स्टैंड टिल द एंड. बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ठीक है, आप बैलेंस करने के लिए बोल दो, दिस इज ऑल्सो गुड, दिस इज ऑल्सो गुड. एंड बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ठीक है, एंड तक अपन को किसी इसमें आना चाहिए, सो कंक्लूड करते, इसलिए सबका बात मान जाना चाहिए जो आपके अगेंस्ट बोल रहा है. इफ यू डोंट हैव दैट मच कन्विक्शन, देन प्लीज स्टिक टू योर पॉइंट. चूज अ स्टैंड एंड स्टिक टू इट. दिस इज व्हाट आई हैव बीन फॉलोइंग इन
and this is what I have learned and this is what have worked for me. ठीक है? So choose a point, choose a stand and work on it. बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसमें आपको समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या फॉर एंड अगेंस्ट में बोलने का क्या मतलब ही नहीं बनता है, क्यों बोले, right? But still you'll have to choose a stand and you'll have to make some logics to prove it. ठीक है? जैसे God is a woman. मैम बट कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है दोनों पार्ट में बोल सकते हैं, तो फिर उस टाइम एग्जैक्टली बोल सकते हैं, तो आपके पास सबसे अच्छा नॉलेज या फिर सारी चीजें जिसमें होंगी डेटा एंड ऑल, आप उसी के बारे में बोलो, बट आप सेम चीजों के बारे में नहीं बोल सकते, मतलब दोनों टॉपिक के दोनों साइड से नहीं बोल सकते हो. जैसे द गॉड इज अ मैन और अ वुमन, दिस इज नॉट अ डिबेटेबल टॉपिक, राइट? वी डोंट थिंक, इसको तो डिसाइड करने का मतलब ही नहीं बनता मैन बोलू वुमन बोलू, दिस इज नॉनसेंस. समवॉट साउंड कर सकता है, but we will if we have got this kind of topic in GD, then we must be mentally prepared कि कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, और जो भी बोलना पड़ेगा उसके लिए लॉजिक्स तो लगाने पड़ेंगे कि मैं सही बोल रही हूँ. ठीक है? So guys, while you are using while you are having a GD, then try using more and more examples. सारे context में example को लेने की कोशिश करेंगे. And जब अपन experience share करने की बातें करते हैं ना, तो experience थोड़ा लंबा हो जाता है. तो जैसे GD है, तो मान के चलो अगर 10 लोग हैं, 15 मिनट मिला है, ठीक है? तो आपको मैक्सिमम कितना ले सकते हो आप? 3 मिनट ले सकते हो, 4 मिनट ले सकते हो. ठीक है? वो भी कोई आपको देने नहीं वाला है, you'll have to snatch it from that environment. ठीक है? क्योंकि सबको बोलना है. तो उस टाइम पे ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा टाइम मिलेगा आपको बोलने के लिए. सो एग्जाम्पल्स आर द बेस्ट वेज जिससे आप बता सको अपना चीज और कंटेंट रख भी सको, लोगों को समझ में भी आए. और जैसे एग्जाम्पल के सिवा अगर आप शॉर्ट स्टोरी या एक्सपीरियंस शेयर करते हो तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, और देयर आर हाई चांसेस कि आप जब बोल रहे हो बीच में से कोई और काट के फिर बोलने लगेगा, फिर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे. सो अगर आप बट ऐसे बोल देते आई वुड लाइक टू कोट एन एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग, उसके बाद आप एक्सप्लेन करने लगते हो, तो भले ही कोई काट के ले गया हो बीच से, बट आपने एक सेंटेंस बोल दिया आई वुड लाइक टू कोट एन एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग, तो लोगों के दिमाग में बैठ गया कि इसने इस चीज से मिलता जुलता एग्जाम्पल दिया. देन यू जस्ट कीप ऑन एक्सप्लेनिंग इट. ठीक है? GD is not at all easy to crack. You need to be very mentally strong and focused, और आपके पास बहुत सारी चीजें होनी चाहिए जिससे आप properly handle कर सको सारी चीजें. You should be dominating the GD, but not with your attitude, but with your content and performance. And it should never look like you are dominating it. ठीक है? So दूसरी चीज होती है, हो सकता है आप फॉर में बोल रहे हो तो अगला वाला अगेंस्ट में बोल रहा हो. ठीक है? सो ट्राई फाइंडिंग द पीपल हु आर इन योर टीम. GD में बीइंग अ गुड लिसनर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस टाइम पे अपन ऐसा कोशिश करेंगे कि जो भी लोग बोल रहे हैं, डेफिनेटली आधे लोग होंगे, कुछ लोग होंगे फॉर में होंगे, कुछ लोग अगेंस्ट में होंगे. सो उस टाइम पे क्विकली जब सब लोग बोल रहे हो 5 मिनट के अंदर में, ठीक है, ये पता लगा लेना है कि कौन मेरे साइड से बोल रहा है, कौन अगेंस्ट में बोल रहा है. ठीक है? इससे मिलता है कि टीम बिल्डिंग कैपेसिटी आप में कितनी है. और जब आपके साथ वाला जो आपके साइड से बोल रहा है वो बोल रहा हो, तो प्लीज ट्राई एक्सप्रेसिंग लाइक यू आर टॉकिंग टू देम, लाइक यस यू कैन नोट. या नोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ठीक है? सो नोटिंग वाला हैबिट स्वाति का है. ठीक है? सो मेक दिस अ हैबिट. ठीक है? नोटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने इसीलिए बोला GD में कि बॉडी लैंग्वेज जैसी छोटी छोटी चीजें होती है ना कि हम लोग नोटिस नहीं करते हैं, बट GD में बहुत ज्यादा मैटर करती है. तो अगर कोई बोल रहा है आप सुन नहीं रहे हो, तो फिर यू आर नॉट अ गुड लिसनर. आप तो सिर्फ अपना बोलने आए हो. तो बोलने के बाद दूसरा कोई सुन रहा है, जो दूसरा कोई बोल रहा है, तो उसके साथ आई कॉन्टेक्ट बनाना, और अगर आप उस पर बिलीव करते हो, उसे एग्री करते हो, तो उसके टाइम पे नोट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? मेक दिस अ हैबिट ऑफ नोटिंग. नोटिंग इज अ वेरी गुड हैबिट एंड यू ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप 100-200 लोगों के बीच में भी अगर आप लिसनर बन के बैठे हो एंड यू हैव दिस हैबिट ऑफ नोटिंग, देन स्पीकर सिर्फ आपको ही नोटिस करेगा,
Nodding is this much powerful. Even if there are like celebrity speakers and they are speaking, then किसी भी speaker का क्या intention रहता है कि जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आए, सुन रहा हो बंदा, ठीक है. और जब दिखेगा, आप नोट कर रहे हो कि इंसान को समझ में आ रहा है, सुन रहा है प्रॉपरली, देन ही और शी इज गोइंग टू फील गुड. सो सिमिलरली इन जीडी ऑल्सो, इतना कोशिश करना है कि आपके एटीट्यूड की वजह से उस 15 मिनट 10 मिनट के दौरान कोई आपका दुश्मन ना बन जाए. और दुश्मन बन गया और आपको काटने लगे 4-5 लोग मिलके, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा. ठीक है. सो बी फ्रेंडली विथ एवरीबडी, विथ योर बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स. एंड अगर आपके सपोर्ट में या फिर आपकी साइड से कोई बोल रहा है तो फिर नोट करें एंड से आई कंप्लीटली एग्री टू यू. ठीक है. एंड इफ यू आर डिसएग्रीइंग, और अगर ये बोलना है, एक सेकेंड ये कंप्लीट करती हूँ ना संदेश. एंड अगर ये बोलना है कि आई कंप्लीटली नो, आई डोंट एग्री टू यू, देन यू कैन से कि इस टाइम पे बोलने के समय थोड़ा सा स्माइल रखे, थोड़ा झुके एंड अपने टोन को हम्बल करें. राइट गर्ल्स, आई एम श्योर दैट you both and you 3 people are going to do this very humbly because I know the way you speak. ठीक है. So for everybody I am saying कि थोड़ा सा इस चीज का कोशिश करें कि humbly बोले. ठीक है. So I think I don't agree to you. ठीक है. Somehow I disagree to you and I would like to say this. And if you are agreeing and you want to prove your point, if you want to put your point, then use some templates like I completely agree to you and further I would like to add. And then जब आप बता रहे हो, उससे बात करके ऐसे कर रहे हो, तो उसकी तरफ देखे. ठीक है. और टॉपिक एंड दूसरी चीज सबसे, हाँ ठीक है संदेश, आप पहले पूछ लो क्या पूछ रहे थे. मैम जैसे कि अभी वो टॉपिक था इज गॉड इज मैन और वुमेन, तो वो थोड़ा रिलीजियस टाइप में भी जा रहा है. जैसे कि बिल्कुल. अगर हाँ, तो अगर हम किसी पर्टिकुलर रिलीजियस का एग्जांपल लें तो वो सही रहेगा कि नहीं वहां पे. लाइक इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ जैनिज्म, वी हैव ऑल गॉड एज मैन ओनली, तो इज इट गुड और नॉट? Definitely you can take religious examples, but they should not be controversial examples. ठीक है. रिलीजन मेरे को इतना समझ में नहीं आता. लाइक ठीक है, लोग बहुत बचते हैं कि आई शुड नॉट स्पीक अबाउट रिलीजन, आई शुड नॉट स्पीक अबाउट भगवान, ये सारी चीजें, because this can be controversial. But saying something good, giving a proper example should never be considered to be controversial. आप, मैं बोलती हूँ, आप दिखाओ दुनिया को कि आप अपने रिलीजन को फॉलो करते हो. आप दिखाओ दुनिया को कि आप गॉड को रिस्पेक्ट करते हो, बट कभी ये मत दिखाओ दुनिया को कि आप किसी और के गॉड को डिसरिस्पेक्ट करते हो. राइट. सो कवरिंग this in religious point of view is completely okay. ठीक है. सो इफ यू आर सो अगर किसी ने जैनिज्म में ऐसा बोला, यू कैन से दैट लाइक कि इन हिंदुइज्म वी कैन से द गॉड एज जगत जननी, शी इज माता एंड शी इज अ वुमन. So the God is the creator of everybody, and Jagat Janni is considered to be the woman. So I can say God is a woman. But another person can say that you cannot say God is a woman because God is a Devi and Ishwar is above Devi Devta. There are so many philosophies. ठीक है. एक philosophy ये भी होता है कि हिंदुइज्म में हम लोग बोलते हैं इतने सारे देवी देवता है. ठीक है. बट देवी देवता के ऊपर एक चीज है जो कि ईश्वर है, एंड सारे देवी देवता क्या है, ईश्वर के इनकारनेशंस है, अवतार है. ठीक है. सो देयर आर सो मेनी फिलोसफी, सबके अपने अपने नॉलेज होंगे, सब लोग शेयर करेंगे, बट बी वेरी श्योर, अगर हम लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में बात कर रहे हैं तो बी वेरी 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 श्योर कि हम लोग कभी भी ऐसी बात ना बोल दे कि किसी और को हर्ट हो सके. ठीक है. मैम बोलो. मैम जैसे कि अब वहाँ जीडी में तो पूरा प्रॉपर इंग्लिश में बोलना रहता है, तो मैम जैसे आप बोल रहे हैं कि उसमें कोड भी इंक्लूड करने पड़ते, ये साथ में करना चाहिए. तो मैम मतलब कि मेरे को संस्कृत के बहुत ज्यादा निकलते, तो उसमें क्या आप बोल सकते हैं अपन संस्कृत के? नहीं, आप संस्कृत में बोलने के बाद बट पता है ये ना हर जगह, मतलब मीनिंग तो हिंदी में मतलब वो इंग्लिश में आ जाएगा, लेकिन वो संस्कृत का कोड संस्कृत में ही जाएगा. हाँ, बट देखो एक चीज तो है, एक रूल होता है कि अगर आप कॉर्पोरेट एंड इन सब चीजों के लिए अगर कर रहे हो बात, जीडी या डिबेट या स्पीच, तो कोशिश करना चाहिए कि बाकी लैंग्वेजेस यूज ना करें.
बट ठीक है, इफ देयर इज अ कंडीशन जहाँ की ऐसी चीजें बात हो रही है और अगर आप यूज कर सकते हो तो यूज करें, उसके बाद जस्ट उसके बाद बोले विच मीन्स दैट, देन इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन बोले. ओके. ठीक है संदीप? यस मैम. ओके संदेश, आप कुछ पूछ रहे थे ना मेरे से, हो गया क्या वो? हाँ मैंने पूछ तो लिया. ओके ठीक है, ठीक है. अब कहाँ थे अपन? ओके, so the one myth is that the one who initiates the GD or the one who starts the GD can always be the winner, or there is also a very huge debate on this topic कि starter ही winner नहीं हो सकता, आप बीच में start करें, है ना? So guys, if you are a starter, then what I basically feel is it's not always necessary that you are going to be the winner, but if you are a starter, then the chances that you are going to be chosen among everybody is slightly higher. ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग में देखो तीन टाइप के लोग होते हैं जीडी में. एक ऐसे लोग होते हैं जो कि जैसे टॉपिक मिला वो स्टार्ट बोला वो बोलना शुरू करेंगे. इट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू हैव नॉलेज ऑन द टॉपिक. The another people will be the middle starters जो कि वेट करेंगे जब सब शांत होंगे तो एक आध पॉइंट रखेंगे, चुप हो जाएंगे. एंड तीसरे होंगे जो कि सिर्फ सुनते रह जाएंगे, एंड तक कुछ बोलेंगे नहीं. ठीक है? सो इन एनी काइंड ऑफ जीडी, अगर आप लोग इस माहौल में जितने लोग ट्रेन हो रहे हो, इन लोगों के बीच में अगर अच्छे से जीडी कर पाते हो, तो ट्रस्ट मी गाइस, जो रियल जीडी का प्लेटफॉर्म होता है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजियर देन दिस. क्योंकि ज्यादातर लोग अनप्रिपेयर्ड होते हैं जीडी में, और एकदम से जब जीडी में बैठते एकदम से बोलना पड़ता है तो बोल नहीं पाते हो. सो अगर 10 लोग भी होंगे तो योर कॉम्पिटिशन इज जस्ट विद 5 पीपल इन एनी जीडी, maximum with 5 people. So try standing out in those 5 people. ठीक है? और इनिशिएट करने से डेफिनेटली इजी पड़ता है अपने को, थोड़ा सा अपना impression अच्छा जाता है that she or he is a starter. This means that he or she is having some confidence, knowledge अच्छा है, he or she is a good speaker, leader हो सकते हैं. ठीक है? दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप जब स्टार्ट करते हो ना, तो स्टार्टिंग इज अ वेरी ह्यूज, क्या बोलते हैं उसको, प्रेशर एंड अ ह्यूज चैलेंज. क्योंकि इसी इंटेंशन से सब स्टार्ट करते हैं. जब 3, 2, 1 स्टार्ट बोलेंगे ना, सब स्टार्ट करेंगे. तो उस टाइम पे खुद को नोटिस करवाना कि मैंने क्या बोला, एंड एस्टैब्लिशिंग योरसेल्फ एज द स्टार्टर इज वेरी डिफिकल्ट. तो जब सब बोलना शुरू करेंगे तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी बोलो. ठीक है? आप भी बोलो. हेलो एवरीवन, आई एम शिवांगी श्रीवास्तव, आई एम फ्रॉम दिस. क्या हुआ? साक्षी फिर से कटने लगा आपका. चली गई थी. अच्छा, ठीक है. मैं क्या बोल रही हूँ, स्टार्ट करना विल बी अ वेरी ह्यूज चैलेंज. क्योंकि जब इसी इंटेंशन से सब बैठे होते हैं, तो जैसे 3, 2, 1 स्टार्ट बोलेंगे तो सब कोशिश करेंगे बोलने का, और उस समय ऐसा शोर शराबा मचता है ना. बट शोर शराबा के डर से स्टार्ट ना करे, यू शुड नॉट डू दिस. और हमेशा जीडी होते एक मिनट भी मानो 1 मिनट भी चला गया, 2 मिनट भी चला गया, फिर सब बोल रहे, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब सब चुप हो जाएंगे. उस टाइम पे स्टार्टिंग से लेके वहां तक आपको अपना लय नहीं छोड़ना है. जैसे वहां पे सब चुप हो रहे, स्टार्ट अगेन. हेलो एवरीवन, आई एम शिवांगी श्रीवास्तव फ्रॉम दिस एंड ठीक है? सो दिस इज लाइक, इट इज रियली डिफिकल्ट, आई कैन अंडरस्टैंड, बट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. और स्टार्टिंग इज रियली गुड. मेरे को तो लगता है कि अगर आप इनिशिएट कर रहे हैं जीडी, देन दिस इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू. उसके बाद की चीजें अपन बाकी बाद में डिस्कस करते हैं. अपन एक आध बार कर. हाँ संदेश, पूछो. मैम जैसे कि जीडी स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग वाले ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, देन फिर अभी चल रहा है जैसे प्रॉपरली वे में कम्युनिकेशन चल रहा है. देन अगर बीच में जैसे कि मैं बोलने गया, तो फिर मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा उस टाइम पे, या फिर डायरेक्ट जो कंटिन्यू चल रहा है वो कंटिन्यू कर सकते हैं? स्टार्टिंग के 2-3 लोगों को इंट्रोड्यूस करने दो, बट सब लोग इंट्रोड्यूस करने लगेंगे तो बीच एंड तक इंट्रोडक्शन चलता रहेगा. क्योंकि एंड तक कुछ ना कुछ लोग उठ के आएंगे. बीच में ऐसा करना है कि यू जस्ट हैव टू पुट योर पॉइंट. एंड
अगर अभी तो मैं आप लोगों को जीडी में बताऊंगी कि आप लोगों के पास इतना टाइम है, बट मेक श्योर कि अगर 15 मिनट इतना मिनट का जीडी है एंड दे आर सीइंग, जैसे वो बोलेगा कि स्टॉप करो, वैसे ही आपको कंक्लूड करना है, जीडी आपको ही कंक्लूड करना है. So this are my point. That's why I think that God is a woman. Thank you so much. खत्म. कंप्लीट अगर आप स्टार्ट भी कर लेते हो सक्सेसफुली, बीच में कुछ पॉइंट्स भी रख लेते हो, कंक्लूड भी कर लेते हो, तो ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड. एंड दिस इज नॉट इजी, जैसा मैं बोल रही हूँ. ठीक है. सो गाइज, लेट्स एंड दिस मीटिंग.